आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, एक प्राणी विज्ञान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। आइए आगे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वनस्पति अर्थात पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे और जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे। यानी कि वनस्पति विज्ञान में हो गया पेड़ पौधा और प्राणी विज्ञान में हो गया जीव जंतु। आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान में देखिए कि एक व्यक्ति का नाम थे थियोफ्रेटस नामक वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में, देखिए हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 किस्म की पौधे का वर्णन किया। इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बॉटनी। उसी प्रकार अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी अपने पुस्तक में यानी इसका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। अब आइए, जीव विज्ञान क्या है, इसके अर्थ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जितना भी जीव है संसार में उसका अध्ययन करेंगे और उसे ही हम जीव विज्ञान कहेंगे। यानी बायोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीव विज्ञान का। तो बायो का अर्थ हो गया जीवन यानी लाइफ, और लॉजी का अर्थ हो गया अध्ययन यानी स्टडी। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल, बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। जब दोनों को मिला देंगे तो जीवन का अध्ययन कहलाएगा और इसी बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क ने किया था और इसका एक दोस्त थे ट्रीवेनियस जो जर्मनी के थे, और लेमार्क कहाँ थे? फ्रांस के। दोनों मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। कब? 1801 में। उसी प्रकार जीवन का एक क्रमबद्ध जो ज्ञान का जो विकास किया वो ग्रीक दार्शनिक थे जिसका नाम था अरस्तु। इन्होंने ही जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान का विकास किया और इन्होंने सर्वप्रथम पौधा एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों का विचार प्रकट किया। कौन? अरस्तु। पौधे और जंतु के बीच में, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। आइए हम लोग देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में बांटा है, एक जंतु एक वनस्पति। जंतु में सारे जीव जंतु का अध्ययन करेंगे, वनस्पति में पूरे पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे। उसी पर लिनियस ने भी अपनी पुस्तक है सिस्टेमा नेचर, देखिए सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा, एक पादप एक जंतु। अरस्तु में किसमें बांटा था? जंतु और वनस्पति, और लिनियस पादप और जंतु। अरस्तु किसमें? जंतु एवं वनस्पति, और लिनियस पादप एवं जंतु में। आगे देखिए, लिनियस ने वर्गीकरण के जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव डाली। इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे? लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिनियस ने ही वर्गीकरण के जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उसके बाद हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार
समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकरण किया गया। किसके द्वारा? हिटकर द्वारा। कब? 1969। संपूर्ण प्रणाली को 5 भागों में बांटा। आइए कौन कौन? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। तो हिटकर द्वारा संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा। कब? 1969 में। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। तो आज का क्लास हम यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट दिन बताएंगे। धन्यवाद।